श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा श्री कृष्णा। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परं ब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। तस्मै श्री गुरवे नमः। कोई भी अपनी मृत्यु नहीं चाहता और इसीलिए हमारा मन भी नहीं मरना चाहता। तो जिंदा रहने के लिए क्या करते हैं? खुराक खाते हैं सुबह से शाम तक। हम यदि मरने के बाद ऊपर चले गए और भगवान ने पूछा, भाई तुमको भोपाल भेजा था, क्या किया? हम क्या उत्तर देंगे? नोट कर लो भगवान। भगवान अपने कागज पेन से निकालेंगे, बोल। सीहोर के 3 ट्रक गेहूं चबा के खा गया, इतने टैंकर दूध पी गया, इतने ट्रक सब्जी खाई। अरे यार, प्रोड्यूस क्या किया? गोबर। पूरा जीवन केवल एक ही कार्य में लगा हुआ है। देखो, अच्छे खासे खाने को गोबर में बनाओ तो गोबर मेकिंग मशीन, यही हमारा जीवन हो गया है। इसीलिए आप देखेंगे हम लोगों के यहाँ खाने के लिए जाते हैं ना, इतनी सारी चीजें बना के रखते हैं और इतना सामने रख देते हैं। लगता है कि मुझे कई बार कि मैं कहीं भैंस तो नहीं हूं, इतना सारा सामने रख दिया है। देखो, जीवन का 90% भाग केवल खाने में लग जाता है। तो हम जिंदा रहने के लिए खाते हैं। तो मन को जिंदा रहना है तो ये मन की खुराक क्या है, इस पर चिंतन करें। मन की 2 खुराकें हैं। एक तो है भूत की स्मृतियां और दूसरी है भविष्य की चिंता और वर्तमान में तुलना। 3 थिंग्स: पास्ट मेमोरीज, फ्यूचर वरीज एंड इन द प्रेजेंट कंपैरिजन्स। ये 3 चीजों को यदि छोड़ दे तो मन गायब हो जाता है। और मन जब नहीं रहता तो कोई समस्या नहीं है। सभी समस्याओं का अधिष्ठान ये मनीराम महाराज है। और इस मन को हमने कभी पहचाना ही नहीं, यही समस्या है। और इसीलिए ये मन की तरफ ध्यान दो तो समस्या गायब हो जाती है। तो ये मन क्या है? तो पहले तो हम लोगों ने मन है ये स्वीकार कर लिया। अब एक बार मन है स्वीकार कर लिया तो फिर क्या करेंगे जीवन में? आध्यात्मिक साधना। तो कहेंगे, देखो, जब तक के मन में कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, जब तक के स्वार्थ है, जब तक के मैं है, तब तक के आपको शांति नहीं मिलेगी। एक संत के पास एक सज्जन पहुंच गए, अंग्रेज ब्रांड, और कहने लग गए, महाराज जी, आई वॉन्ट पीस, आई वॉन्ट पीस, प्लीज हेल्प मी, आई एम फ्रस्ट्रेटेड। वो हमारे पास आता तो हम उसको कहते, हम भी वैसे ही है। देखो, तो महात्मा जी ने कहा, देखो, फिर से कहो ये वाक्य, लेकिन धीरे धीरे कहना, तुम बड़े जल्दी बोल रहे हो। तो फिर धीरे से कहा, आई वॉन्ट पीस। फिर उन्होंने कहा, अभी इस वाक्य में से आई और वॉन्ट ये दोनों निकाल दो, क्या बचा है? पीस। देखो, और ये हम रोज करते हैं। ये बिल्कुल समझने की बात है। आध्यात्मिक साधना माने अपने अनुभूतियों से सीखना, यही आध्यात्मिक साधना है। तो हम रोज क्या करते हैं?
गहरी नींद में प्रवेश करते हैं माने वहां भी यही सिद्धांत है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, मैं नींद चाहता हूं, मैं नींद चाहता हूं। जब तक कि ये मैं है तब तक कि नींद शुरू नहीं होती। अगली बार जब सोओगे तो यहां मत करना, अगली बार घर जाओगे सोओगे तो देखना आप कैसे सोते हो। आज के सत्संग का ये आपको होमवर्क, जब जाते हो सो गए, सोने के लिए जा रहे, एग्जैक्टली स्टेप बाय स्टेप नोट करो क्या होता है। तो पहले हम सबकी ममता ताग बटोरी, सबको हमने छोड़ दिया बाहर। कहां तक छोड़ दिया? अपने जितने भी अचीवमेंट्स है, फेलियर से, काम क्रोध लोभ है, दोस्त है दुश्मन है, पति है पत्नी है, बच्चे है, रोग है स्वास्थ्य है, अचीवमेंट फेलियर सबको छोड़ दिया। फिर कमरे के अंदर घुसे, दरवाजे खिड़कियां बंद कर दिए, लाइट ऑफ कर दिया, फिर रजाई के नीचे पड़े हैं, अब कुछ भी नहीं, सब छोड़ दिया छोड़ दिया। अब एक ही जप चलता है, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप, आई वॉन्ट टू स्लीप। ये जप करके देखना आज रात को, जब तक कि आपका ये जप चलता रहेगा ना, आई वॉन्ट टू स्लीप, तब तक कि नींद शुरू नहीं होगी। और जहां आपका ये आई ड्रॉप हो जाता है, सत्संग में भी नींद आती है। देखो, इसीलिए जो लोग सत्संग में सोते हैं ना, उनके प्रति हमको इसीलिए आदर है, क्योंकि उन्होंने आई ड्रॉप कर दिया। और फिर ऐसे लोग कहते महाराज जी सत्संग में बड़ा आनंद आया। तो यह जो मन है, उसी के ऊपर कार्य करने के लिए हमको बताते हैं। देखो, मन की अशुद्धि जिसके कारण हम परेशान होते हैं, उस अशुद्धि का नाम है कामना। और जिसको कामना होती है वह कामी है। स शांति मापनोति न काम कामी, भगवद गीता के द्वितीय अध्याय के अंतिम में जाकर के एक दो श्लोक में भगवान कहते हैं, आपूर्यमाणम अचल प्रतिष्ठम समुद्रमाप प्रविशन्ति यद्वत् तद्वत् कामा यम प्रविशन्ति सर्वे स शांति मापनोति न काम कामी। जैसे समुद्र में कितने हजारों करोड़ों गैलन पानी एवरी मोमेंट आ जाता है, समुद्र बहता नहीं, सबको समा लेता है। इसी प्रकार से जिसके अंतःकरण में जगत के किसी भी देश काल वस्तु व्यक्ति परिस्थिति को लेकर के एक भी कामना का तरंग उठता नहीं, उसी को शांति प्राप्त होती है। न काम कामी, आपके मन में एक कामना रहे तो भी आपको शांति नहीं मिल सकती, एक भी। लेकिन हम जो धर्म का जीवन जीते हैं, इस धर्म के जीवन में करते क्या है? केवल अपने कामनाओं को पूरा करने का एक प्रयास। देखो, जब तक कि ये बात समझ में नहीं आती कि हम कर क्या रहे हैं, केवल कामना को पूरा कर रहे हैं। और इसीलिए कहते हैं, ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। जिस कर्म में ये दो बातें जुड़ी है, उसके द्वारा हमारा अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। पहले नेच्छया कृतम, न इच्छया कृतम। जिस काम के पीछे इच्छा, यह इच्छा माने कामना, कामना प्रेरणा नहीं है, ऐसे कामना प्रेरणा से रहित कर्म के द्वारा अंतःकरण में गंदगी निर्माण नहीं होती। देखो, और हम लोगों का कैसा जीवन है? नहीं, एक हमारी इच्छा है। हमको एक बार बंबई में ये जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की कॉलोनी में एक लड़की ले गई अपने घर, स्वामी जी हमारे खाने के लिए आई है। 3-4 साल से पीछे पड़ी थी, तो एक बार जाना ही पड़ा। अब उनके यहाँ गए, पहली बार कोई बाबा जी गए, तो खूब सारे लोगों को बुलाया और पूरा का पूरा बिल्कुल डेकोरेशन ये वो सब कुछ किया। तो बोले, महाराज जी हम आपके चरण धोना चाहते। हमने कहा, देखो हम चरण नहीं धोते,
क्योंकि हमारे चरण साफ है। पहले की बेचारे महात्मा पैदल चलते थे और ये गृहस्थ लोग महाचालू, बाहर की गंदगी घर में ना आवे इसीलिए कहते हम महाराज के पद प्रक्षालन कर रहे तो कुछ नहीं होता। फिर उसी प्रकार से आरती उतारते। आपको मालूम है आरती का, हमको लोग यही पूछते हैं, हमें जी ये महात्मा को आरती क्यों उतारते? हमने कहा देखो पहले जमाने में महात्मा लोग पैदल चलते थे और दिन भर चलते थे, शाम के समय पहुंचे, बिजली तो थी नहीं। आप किसी के घर पहुंचे, दरवाजा ठकठकाया तो कैसे पता चलेगा कि जो आने वाला कौन है? क्योंकि चोर और महात्मा एक जैसे दिखते हैं, एक जैसे दिखते। तो फिर ये सास क्या कहेगी, देखो बेटा मैं आरती दिखाती हूं, दूर से अंधेरे से देख लेना कैसा लगता है, चोर है कि बाबा जी है। और इसीलिए वो आरती घुमाते पूरी तरह से, देखते ऊपर से नीचे, हाँ ठीक है आ जाओ। तो हम उनके यहां गए, ये सब तमाशा हो रहा था। उसके पश्चात बोले स्वामी जी हमारी लड़की की एक इच्छा है, आप ना मत कहिए, उसको आपके पाद प्रक्षालन करना है, उसने पूरी तैयारी की, उसकी एक इच्छा पूरी करिए। देखो हमारी आध्यात्मिक साधना इच्छा को पूरा करना। हमने कहा उसकी ये भी इच्छा होगी मुझे स्वामी जी के साथ शादी करनी है, कर दो। एक बात समझ लो संतो, आध्यात्म का तात्पर्य इच्छा को पूरा करना नहीं, इच्छा के परे चले जाना है। बहुत सिंपल बात है। आपको सुबह सुबह फ्लाइट पकड़नी हो इंटरनेशनल, 3 घंटे पहले पहुंचना हो, तो रात को हम जल्दी खाना खा के सो जाते हैं ताकि सुबह जल्दी उठ के नहा धो करके 3 घंटे पहुंचे। तो शाम का खाना तो जल्दी खा देते हैं, लेट भी लेते हैं सोने के लिए, लेकिन हर 2 मिनट में देखते कहीं लेट तो नहीं हो गया, फिर सो गए, फिर उठ के फिर देखा। एक इच्छा आपके मन में हो तो पूरी रात का सत्यानाश हो गया। हमारे हृदय में इच्छाओं का हिमालय है, पूरा जीवन का सत्यानाश हो गया। देखो, और इससे निकलने के लिए केवल एक ही उपाय है, थोड़ी एक छटाक भर समझदारी हो, बस, बाकी कुछ नहीं। ये कैसे है? अब ध्यान से सुनना। आध्यात्मिक साधना का तात्पर्य, हम आपके हाथ में माला नहीं पकड़वाएंगे। देखो, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि करवा चौथ करो, हम आपको ये नहीं कहेंगे कि एकादशी का उपवास करो। एक बार हम किसी वैष्णव के यहाँ थे तो उन्होंने कहा स्वामी जी आप एकादशी करते हैं क्या? नहीं। बोले महात्मा लोग तो करते, आप क्यों नहीं करते? हमने कहा हम सीएच आत्मा है, हम महात्मा ही नहीं, तो क्यों करें? नहीं, फिर आप क्या करते हैं? हमने कहा हम पंचदशी करते हैं। बोले ये पंचदशी क्या होती है? हमने एकादशी की बड़ी बहन पंचदशी, एकादशी माने 11, पंचदशी माने 15। पंचदशी वेदांत का बड़ा सूक्ष्म ग्रंथ है। तो हम जो भी कर रहे हैं किस लिए कर रहे हैं? अपनी इच्छा पूरा करना। तो चिंतन करो। अविचार कृतो बंधः, सभी बंधन का एक ही कारण है, हम विचार ठीक से नहीं करते। विचार ठीक करो आप, बस। तो कहते हैं हमने बचपन से आज तक क्या किया? अब जरा सूक्ष्मता से सुनना। बच्चे थे तब हमको खिलौने चाहिए। आजकल के बच्चे डिजिटल खिलौने खेलते हैं। एक बच्चा वो अपना डिजिटल खिलौना लेकर के कमरे में बैठ के कर रहा है, उसके माँ ने उसको डांटा, बाहर जाके खिलाकर 24 घंटे घर में बैठा रहता है। ओके मम्मा, डोंट गेट एंग्री। उसको ले गया, बाहर जाके बैठा खिल। देखो, तो एक गेम खरीद लिया, उसके साथ कितने समय तक रहेगा? 1-2 दिन खेल लेता है, फिर बोर हो गया, फिर दूसरा खेल चाहिए, फिर वो खत्म हो गया, तीसरा खेल चाहिए। कपड़ों का यही हाल है। देखो हम बताएं आपको, आपके घर में इतने कपड़े हैं कि उतने कपड़े आप जिंदगी भर नहीं पहन पाओगे,
लेकिन और चाहिए और चाहिए और चाहिए। देखो संतो, तो हमने यही समझा है कि जितनी ज्यादा वस्तु इकट्ठी होगी, जितनी इच्छा पूरी होगी, उतने हम खुश हो गए। लेकिन ये नहीं समझते इच्छाएं कभी पूरी नहीं होती। एक इच्छा को पूरी करो, दूसरी खड़ी है, दूसरी को पूरी करो, तीसरी खड़ी है। तो फिर हमको इस चक्कर से निकालने के लिए साधु संत कहते हैं, देखो बेटा, इच्छा को पूरा करने के लिए मत जियो, फिर किस लिए जियो? कहते हैं टाइम पास करने के लिए जियो। क्या टाइम पास का सिद्धांत समझ लो। यू विल बायपास टाइम इफ यू अंडरस्टैंड व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टाइम पास। तो जो भी हम कर रहे किस लिए कर रहे? ईश्वरार्पितम नेच्छया कृतम। देखो, बुढ़ापे में आदमी ज्यादा दुखी होता है, जवानी में बचपन में नहीं होता। अब कारण क्या है? कारण ये है कि बुढ़ापे में आदमी के पास इतना एक्स्ट्रा टाइम होता है कि क्या करे। बच्चे देखो, उनको टाइम ही नहीं है बोर होने के लिए, फ्रस्ट्रेट होने के लिए। जवान लड़के लड़कियां देखो, उनको कहां टाइम है। लेकिन हम बुढ़ाओ 78 नॉट आउट, सुबह उठ गए, अरे बाप रे क्या करूं अब जब कुछ करने को नहीं होता। बहू ब्रेकफास्ट के लिए क्या बनाओगी? मेरा सर खाओ। लेकिन तुमको तो पता है कि मैं आलू नहीं खाता, क्योंकि बहू के दिमाग में आलू के सिवा कुछ नहीं। देखो महाराज, भोग में आदमी लग जाता है, उसका कोई अंत नहीं। इसीलिए करना क्या है, ध्यान से सुनो। अपने आप को 24/7 कीप बिजी, फिर आपकी समस्या नहीं होगी कोई। डोंट कीप वन मोमेंट फ्री इन लाइफ, नेवर रिटायर इन लाइफ। देखो, रिटायर कभी मत होना, आखिरी दम तक प्रोड्यूस वेल्थ। और अपने आप को हमेशा बिजी रखने का एक सिंपल तरीका कन्हैयालाल भगवद गीता के 2य अध्याय में बताते हैं। ये श्लोक सबको पता है, 1/4। कई लोगों को लेक्चर झाड़ते समय बीच में शेर शायरी मारने की लुफ्त होती है। इसी प्रकार से थोड़ा बहुत जरा आध्यात्मिक जरा क्लाइमेट देखा तो बीच में एक आध श्लोक ठोकने की आदत होती है। देखो, कहते हैं ना, अपने गीता की बात है यार, वो कर्मण्येवाधिकारस्ते, इतना ही मालूम है, उसके आगे कुछ मालूम नहीं। देखो, तो ये जो श्लोक है ये हमको कैसे सभी समस्याओं से हटाता है, इस पर चिंतन करें। पहली बात, जब हम अपने कर्तव्य कर्म करते हैं, ध्यान से सुनना, जब हम कर्तव्य कर्म करते हैं तो आपके पास टाइम बचता ही नहीं कुछ करने के लिए। देखो, सुबह से उठकर के शाम तक अपने सब काम स्वयं करने हैं, आपको टाइम ही नहीं मिलेगा कुछ करने के लिए। देखो, जितना अपने आप को बिजी रखो उतना फिट रहोगे, पहली बात। दूसरी बात, अब सिद्धांत की बात, हमको वर्तमान में रहना है या नहीं रहना है, ये चॉइस है क्या? चॉइस नहीं है। तीसरी बात, जो भी हम कर्म करते हैं वो कर्म हम वर्तमान में ही कर सकते हैं, बीते हुए कल में कोई काम नहीं कर सकते, आने वाले कल में कोई काम नहीं होता। जो भी कर्म होता है वर्तमान में ही होता है, हम वर्तमान में ही जीते हैं। और यदि हम वर्तमान में जीते समय जो भी कर्म कर रहे हैं उसमें आनंद प्रकट करें। हम लोग किस लिए कर्म करते हैं? इच्छया कृतम, ये करने से मुझे ये मिलेगा, उसके बाद मैं खुश हो जाऊंगा। माने हम अपने कर्मों का फल सुख या आनंद चाहते हैं, और कर्म फल हमेशा भविष्य काल में आता है, वर्तमान में कर्म फल नहीं मिलता, वर्तमान में केवल कर्म ही होता है। अब देखो, जिस व्यक्ति ने कर्म
सुख को, आनंद को प्राप्त करने का साधन नहीं स्वीकार किया है। फिर जिस व्यक्ति ने कर्म आनंद को प्रकट करने का एक माध्यम स्वीकार किया है, ऐसा व्यक्ति जीवन में कभी बोर नहीं होगा, कभी फ्रस्ट्रेट नहीं होगा। क्योंकि वर्तमान में हम रहते हैं, आज के क्षण में यदि आप मस्त रहो तो जिंदगी भर मस्त रहोगे। देखो संतो, इसको कहते हैं कर्मण्येवाधिकारस्ते। कई बार हमको, जैसे इस श्लोक को लेकर के एक जवान लड़के ने पूछा था, स्वामी जी ये गीता के कारण ही भारत आगे नहीं जा रहा। हमने कहा एज इफ सभी पढ़ रहे भगवत गीता। बोले आप कहते हो कर्म फल की आशा मत रखो। हमने कहा तुमको समझ में क्या आया मुझे बताओ। क्या ये कहा है नौकरी करो तनख्वाह मत लो? ऐसे नहीं कहा है। कर्म फल की आशा मत रखो माने जब तुम कर्म कर रहे हो उसी में आनंद का अनुभव करो, उसका ये अर्थ है। यदि आप ये कल्पना करो कि मैं ये करूंगा तो मुझे ये फल मिलेगा, उसके बाद में जाकर के खुश हो जाऊंगा, तो हमने अपने जीवन के आनंद को भविष्य में पोस्टपोन किया है। जो व्यक्ति जीवन के आनंद को भविष्य में पोस्टपोन करता है उसको भगवान भी खुश नहीं कर सकते। देखो, तो कर्म का तात्पर्य ये समस्या है। हम यही कल्पना करते हैं कि ये करेंगे तो वो मिलेगा। ये जो माँ बाप दुखी होते हैं ना बच्चों के कारण, ये इस रोग के फंसे हुए हैं। बचपन से इतना इसको बड़ा किया, 9 महीने पेट में रखा, पीठ पे रखती 9 महीने पेट में रखा। देखो महाराज, बच्चे को बड़ा करने में आपके मातृत्व पितृत्व की परिपूर्णता है। बच्चों से कुछ एक्सपेक्ट करोगे, गारंटी से फ्रस्ट्रेशन है। और ये इससे निकलने के लिए केवल समझदारी आवश्यक है। अब देखो, किसको कौन चाहिए? माँ बाप को बच्चे चाहिए कि बच्चों को माँ बाप चाहिए? थिंक। शादी हो गई, यदि बच्चा नहीं हो रहा तो कौन परेशान होता है? जो बच्चे पैदा नहीं हुए वो परेशान है कि ये माँ बाप परेशान है? तो बच्चे का होना ये हमारी आवश्यकता है, उनकी नहीं है। लेकिन हम ऐसा फंस जाते हैं, हमने तुमको जन्म दिया। कोई किसी को जन्म नहीं देता, जन्म होता ही नहीं देने के चक्कर का। देखो संतो, जैसे जैसे ये विचार खुल जाएगा ना आपके, आप दुनिया में धूम धड़ाके से लगे रहोगे, लेकिन रिलैक्स रहोगे। तब जाकर के कर्म की समस्या से हम हट जाएंगे। कई बार क्या हो जाता है, हाँ जी हमने ये किया इसीलिए सब गलत हो गया, इसीलिए हम कुछ नहीं करेंगे। माते संघास्तु अकर्मणि, भगवान कहते हैं जीवन में निकम्मे मत रहो। नेवर नेवर रिटायर इन लाइफ। देखो संतो, अपने आप को बिजी रखे, बिजी रखे, बिजी रखे। कुछ भी कार्य कर लो, कोई जरूरी नहीं कि विशेष कार्य करना है। एक उदाहरण देते आपको। एक हमारे मित्र है, वो सीनियर सिटीजन फोरम के नेशनल प्रेसिडेंट है। हमारे बड़े अच्छे मित्र हैं, बम्बई में थे, सिविल इंजीनियर है। जब वो रिटायर हो गए, किसी प्राइवेट कंपनी में थे, बड़ी कंपनी में, जब रिटायर हो गए तो आखिरी दिन में डिनर में हमको बुलाया। हम चले गए, खाना वाना खा लिया। फिर उन्होंने सबके सामने कहा, अब मैं स्वामी जी के साथ रहने वाला हूं, जो स्वामी जी की सेवा करूंगा, उनके हाथ पैर दबाना है, उनके कपड़े धोना है, उनके लिए चाय पानी बनाना है, सब कार्य मैं करूंगा। सभी लोगों ने तालियां बजाई। तो मैं बोल सकता हूँ, बोलो। मैंने बोला ऐसे लोगों से बचने के लिए मेरे पास आश्रम नहीं है। कई लोग मुझे यही पूछते हैं। एक बार बीडर हम गए थे, कर्नाटक में, हैदराबाद से 2 घंटे का रास्ता है। तो वहां एक एयरफोर्स के रिटायर्ड कोई जो भी होते कमांडर वगैरह वो थे, सत्संग में आते थे।
हमारे मित्र का जो बंगला था बहुत सुंदर जगह पहाड़ी पर, और सामने पूरी खाली पहाड़ी पहाड़ी थी। तो उन्होंने कहा स्वामी जी वो देखते हैं आप पहाड़ी है ना? देखते हैं। बोले वो पूरी मेरी है। बहुत बढ़िया है। बोले आप वहां आश्रम बनाओ। तो मैं चुप हो गया। बोले आपको फिक्र नहीं करनी, पैसा मैं लगाऊंगा, आश्रम आप लगाओ बनाओ, फिर आप वहां रहो। इसलिए बोले जब भी हम चाहे आपके दर्शन के लिए आ सकते। हमने कहा कि सीधा ऐसा क्यों नहीं करते कि मैं आश्रम बना रहा हूं, मुझे फ्री का वॉचमैन चाहिए। देखो, कभी भी अपने आप को इन चीजों में फंसाना मत। तो हमने उनको कहा, इन्होंने भले कहा हो लेकिन मैं इनको अपने साथ नहीं रखूंगा और ना इनको मेरे साथ आने दूंगा, मैं अकेला खुश हूं। फिर उन्होंने कहा स्वामी फिर मैं क्या करूं? हाँ ये मुझे पूछो, मैं बताता हूं। तुम्हारा जो फील्ड है उसी फील्ड में दूसरा जॉब ढूंढो, और आज तक तुमने अपने लिए जी के देखा है, अब ये जो नया जॉब मिलेगा वो 100% जॉब मेरे लिए करो। लेकिन स्वामी जी मुझे जॉब कहां मिलेगा? हमने कहा रोना बंद करो, हमने कह दिया तो मिल जाएगा, ट्राई करो, अप्लाई करो। उनको दुबई में मिल गया जॉब, वहां बहुत कंस्ट्रक्शन चल रहा था उन दिनों में। और जॉब मिलने के पश्चात बोले स्वामी जी आपने कह दिया जॉब मिल गया है, मैं पहुंच गया हूं यहां, अब मुझे बताइए क्या करना है? हमने जो भी काम करना है मस्ती से करो, बढ़िया करो। और बोले तनख्वाह का क्या करूं? हमने कहा कितना तनख्वाह मिल रहा है तुमको? बोले 7 लाख रुपए मिलते हैं हर महीने के। हमने कहा 3.5 लाख रुपए मैं तुमको सैंक्शन करता हूं चाय पानी पीने के लिए, बाकी की जो 3.5 लाख रुपए है तुम्हारे मन में जिस सत्कार्य के प्रति आदर होगा उस सत्कार्य में लगाओ, मुझे मत देना, मैं पैसे खा जाता हूं, मुझे मत देना। और फिर उसमें लग गए वो। 1-2 साल के अंदर उनमें इतना परिवर्तन आ गया। देखो महाराज, जीवन की सफलता इसमें होती है। एक बार हम बच्चों का कैंप कंडक्ट कर रहे थे, बहुत पुरानी बात है, 250 बच्चे थे। जब कैंप खत्म हो गया तो उनके माँ बाप दादा दादी मामा मामी सब आ गए थे लेने के लिए। तो एक मामा आया था अपने भांजों को लेने के लिए। तो जब बच्चे जा रहे थे तो हमको चिपकेंगे, रोएंगे, स्वामी जी वी डोंट वांट टू गो, वी वांट टू स्टे विथ यू। मैं भी हाँ हूं करता था, किसी को किस कहता, किसी लगाया है खा लिया। तो ये मामा जो था ये मुझे कह रहा था कि स्वामी जी मैं देख रहा हूं ये 2 बच्चे हमारे घर के, इन 2 के कारण हम घर में सब परेशान हैं। यहां आप एक हफ्ते भर 250 बच्चों के साथ कैसे रहे? ये मेरी समस्या है। दूसरी बात, खैर ये तो हमारे बच्चे हैं तो हम ठीक है, हमको तो उनके साथ रहना ही। आपको इनके साथ रह करके क्या मिला? देखो ये बुनियाद जो बुद्धि है ना, ये आदमी का सत्यानाश कर देती है। आध्यात्म में क्या मिला ये प्रश्न नहीं आना चाहिए। तो उन्होंने क्या क्या मिला? हमने कहा देखो इस 250 बच्चों में से एक भी बच्चे के चेहरे पर मुस्कान 1 मिनट के लिए हमारे कारण आ गई तो हमको सब कुछ मिल गया। स्वयं के लिए जीना ये कोई जीना है? देखो, एक्सपांड योर सेल्फ। अपने दुख को यदि निवृत्त करना है तो अन्य के दुख के निवारण में लग जाओ। एक जगह की बात है, गुजरात की, एक अच्छी फैमिली है, हम उनके यहां जाते हैं। उनकी जो बहू है एक दिन मुझे कहने लग गई, स्वामी जी आपको तो सब पता है मैं परेशान हूं, बहुत परेशान, ऐसे लगता है कि घर को छोड़ के चले जाऊं। तो मैं चुप बैठा, अब क्या बोलूं? तो बोले क्या करूं समझ में नहीं आता। हमने कहा
हमारे दो कंडीशन है, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट, एग्रीड? बोले हाँ। हमने कहा चल मेरे साथ। और एक स्थान पर हर महीने में 2 बार ये मेडिकल कैंप लगता था। उस संस्था के साथ हम जुड़े हुए हैं, बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं वो लोग। एक साल में कम से कम 4-5 लाख पेशेंट को वो ठीक करते हैं और करोड़ों में दवाई फ्री बांटते हैं। तो हम वहां चले जाते हैं। तो हमने चल मेरे साथ, हम उसको ले गए। तो हमने कहा देखो तुम अपनी अमीरी घर छोड़ दो, वहां तुम अमीर बाप की अमीर बेटी करके नहीं जा रही हो, वहां तुम सेवा करने जा रहे हो और तुमको जो बताए वो करो, झाड़ू लगाना है झाड़ू लगाओ। तो हम ले गए उनको और वहां के सज्जन को कहा कि प्रभु इसको लगाओ जिस काम में लगाना है, आपको एक फ्री वॉलंटियर मिल गया है। तो वो बहुत पढ़ी लिखी है, 4-6 भाषाएं जानती है, तो उसको फ्रंट डेस्क पर रखा कि कोई भी भाषा की बोलने वाली पेशेंट आ जाए तो शी कैन डील विथ। और आने के बाद उसको वहां मेरी ये समस्या है, ये समस्या है, ये समस्या है, तो किसको भेजना है कि नंबर दे करके वहां चले जाओ, यहां चली जाओ। 3-4 कैंप उसने अटेंड करे। उसके बाद उसने मुझे कहा स्वामी जी मैं छाती पे हाथ रख के कहती हूं मुझे एक भी समस्या नहीं है। क्या हो गया? स्वामी जी इस दुनिया में कितने दुख है, कितनी कठिनाइयां है, और मैं अपने ही छोटी छोटी बातों को लेकर के रो रही थी। देखो महाराज, अपने दुख से निवृत्त होना है तो अन्य के दुख का निवृत्ति में लग जाओ मुन्ना भाई। देखो कैसा जीवन में आनंद आता है। लेकिन हम अपने में इतने फंसे हैं, निकलना ही नहीं चाहते। इससे निकलने के लिए कर्मयोग होता है। देखो, तो जैसे जैसे हम कर्मयोग में लगेंगे तो 2 बातें होगी। एक बात यह है कि हम जो भी कर रहे हैं आनंद को प्रकट करने के लिए कर रहे हैं, और दूसरी महत्व की बात, बहुत सिंपल बात है, ये कोई कठिन नहीं है, जो हम कर रहे हैं उसकी आवश्यकता हमको है, दुनिया को नहीं है। वॉट एवर वी डू इट इज आवर नीड, द वर्ल्ड डजंट नीड अस। लेकिन हमको लगता है हमारे कारण ही दुनिया चल रही है। यही समस्या है, इस समस्या से हटना है। तो जो व्यक्ति इस प्रकार के कार्य में लग जाता है उसमें एक समस्या फिर खड़ी हो जाती है, और वो समस्या है होलियर देन दाऊ। हम लोगों के जैसे नहीं है स्वार्थ से हम जितना पैसा मिलता है उसमें से 1% दान करते हैं। क्यों 1% दान करते हैं? ATG का सर्टिफिकेट मिलता है, जैसे पार्ले जी होता है ना, तो ATG का सर्टिफिकेट। देखो संतो, दुनिया में सबसे ज्यादा धोखा यदि हम किसी को देते हैं अपने आप को देते हैं, दुनिया को नहीं धोखा देते। तो जैसे जैसे सूक्ष्मता बढ़ेगी तब पता चलेगा व्यक्ति को अच्छे कर्मों का बहुत बुरा अभिमान होता है। देखो, ये अच्छे कर्मों का बुरा अभिमान, इससे निकल जाना बड़ा कठिन है। और इसीलिए हमारे सत्कर्मों के साथ भक्ति का होना आवश्यक है। यद यद कर्म करोमि तत्तद अखिलम शंभो तवाराधना। एक सज्जन ने ये सुना, सुनने के पश्चात उनको जोश आ गया, मैं भी ऐसे करूंगा, और हमारे पास आए। बोले महाराज ये प्रणाम, आपका नाम क्या है? बोले नहीं मैं नहीं बताना चाहता, आई वॉन्ट टू रिमेन अननोन। ठीक है। बोले मैं आपको कुछ देना चाहता हूं। दे दो, हम तो लेने के लिए आए हैं। दे दिया उन्होंने, चेक दे दिया। चेक पर नाम भी नहीं लिखा, अमाउंट भी नहीं लिखा, सिग्नेचर भी नहीं की। क्यों? क्यों कि मैं बताना नहीं चाहता किसने दिया है। देखो महाराज, ये नहीं होता।
भगवान के प्रति समर्पण माने यदि हम जगत में कुछ कर सकते हैं ना, तो ये प्रभु का अनुग्रह है। जैसे जैसी हृदय में भक्ति प्रकट होती है, वैसे वैसे अभिमान का ये जो वायरस है ये मरने लग जाता है। और इसके लक्षण भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताए हैं। एक लक्षण पकड़ लो तो बहुत मजा आ जाएगा। यस्मान्नोद्विजते लोकः लोकान्नोद्विजते च यः हर्षामर्ष भयोद्वेगैः मुक्तः यः सच मे प्रियः। जो अन्य के कारण ऊबता नहीं और जिसके कारण अन्य ऊबते नहीं, वो मेरा भगत है। देखो हम लोगों का जीवन कैसा है, मोबाइल बायोलॉजिकल ओडोमॉस। कहते तो हैं भगवान के भगत है, लेकिन कोई हमको चाहता ही नहीं। एक जगह की बात बताओ, दक्षिण की है। एक साउथ इंडियन फैमिली, बहुत बढ़िया फैमिली है। अब वो दोनों बहुत बूढ़े हो गए। पिछले बार हम गए थे तो उनको मिलने गए थे, और कम से कम 20-25 साल पहले की बात है। दिवाली हमने उनके यहां मनाई थी। उन्होंने हमको कई बार कहा, बहुत बड़े सेंट्रल गवर्नमेंट के मिनिस्टर वगैरह रह चुके, हमारे बड़े घनिष्ठ मित्र हैं। तो हमने ठीक है, इस दिवाली में आपके यहाँ आएंगे। उनके यहाँ गए, पति पत्नी, उनके 8 लड़के, सबकी शादियां, सबको एक एक बीवी, 2-2 4-4 बच्चे, पूरा का पूरा जैसे कस्बा आ गया हो। बड़ा महल है उनका। और दिवाली के दिनों में हम वहां थे 2-3 दिन। तो जब पूजा विजा हो रही थी तो ये जो अम्मा थी सबको डांट रही थी, नौकरों को डांट, इसको डांट, ये कर वो करो, जैसे तूफान चल रहा हो। और हम सभी के सभी लोग एक बड़े हॉल में, हम झूले पर बैठे, झूले लाल बन करके, और खूब बढ़िया गाने चल रहे थे, जोक्स चल रहे थे, हा हा हू चल रहा था। उनके जो पोते पाते थे वो भी हमारे बगल में बैठे। सब आनंद का वातावरण चारों तरफ। कुछ समय के बाद वो किचन की शांति नष्ट करने के बाद, पूजा की शांति नष्ट करने के बाद, वो महामाया हमारे उस हॉल में प्रवेश की। जैसे वो आ गई, सबको याद आने लग गया, अरे मुझे फोन करना था, स्वामी जी एक्सक्यूज मी, ओ निकल गया, वो निकल गया, वो निकल गया। बच्चों को याद आने लग गया, अरे मैं बाथरूम गया नहीं, कुछ ना कुछ बहाना करके सब निकल गए। और मैं वहां एकमेवा द्वितीय नेह नानास्ति किंचन नेह मामास्ति किंचन नेह दादास्ति किंचन। मैं यहां अकेला बैठा। वो आके मुझे कहते, देखो स्वामी, देखा ना आपने, सब लोग कैसे आनंद में थे, जहां मैं आ गई सब चले गए। मैंने मन में कहा, काश मैं भी जा सकता। अब देखो, हम यदि अपने आप को भगवान के भगत कहे, हमारा कोई अहंकार नहीं है, तो क्यों लोग भागते हैं हमसे? देखो, आदर होना बात अलग होती है और डर होना बात अलग होती है। यही सूक्ष्मता अपने जीवन में ले आवे, तब यह कर्म रोग नहीं रहता, फिर यह कर्म योग बन जाता है। और ये कर्म योग करने से क्या होता है, अंतःकरण शुद्ध होने लग जाता है। अंतःकरण की शुद्धि माने कामना की बदबू अब हमारे अंतःकरण में नहीं है। फिर जो भी कर रहे, किस लिए कर रहे? देखो, एक हद तक आदमी को जगत की वस्तु, व्यक्ति और स्थान इत्यादि के प्रति आकर्षण होता है, उसके बाद नहीं होता। देखो, जैसे हम पूरी दुनिया में घूमते हैं, कहां कहां घूमे होंगे भगवान जाने। तो जहां भी जाते यही प्रश्न पूछते हैं, स्वामी जी आप इतनी जगह घूमे, पूरे वर्ल्ड में कितने सालों से सबसे बढ़िया स्थान आपको कौन सा लगा? तो समझो हम भोपाल में हैं, हमको ये प्रश्न भोपाल में पूछा। अब हमको जिंदा रहना है भोपाल में, हम क्या कहेंगे? सबसे बढ़िया स्थान भोपाल। ध्यान से सुनना, जहां आप हो
वही सर्वश्रेष्ठ स्थान है। लेकिन ये मनीराम हमको यहां नहीं रहने देगा, कल्पना कराएगा। देखो स्विट्जरलैंड में जाएंगे कितना सुंदर होगा, वहां जाके देखो कितने लोग फ्रस्ट्रेटेड है। देखो इसीलिए अपने आप को इस मन से बचाना है, इसके लिए कर्मयोग करना है, कुछ प्राप्त करने के लिए नहीं, टाइम पास करने के लिए। और जैसे जैसे आप ये करते रहो तो आप देखेंगे हमेशा हल्के फुल्के रहोगे। हमेशा हल्के फुल्के रहना यही अंतःकरण की शुद्धि है। नहीं तो हमेशा टेंशन में, पता नहीं क्या होने वाला है, और पता नहीं तो एंजॉय, अब पता है तो तैयार हो जाओ। वरी करने को कहां स्थान है। लेकिन वरी करना हमारा एक सेकंड नेचर बन गया है। और जैसे हर एक की कोई ना कोई आदत होती है ना, इसी प्रकार से चिंता करने की आदत लग जाती है। और बुढ़ापे में जैसे जैसे बुढ़ापा आता है, शरीर हमारा ढीला होने लग जाता है और मन जवान होने लग जाता है। कल्पना करो एक बैलगाड़ी है, एक जगह उसको भैंसा लगाया है, उसकी जो योक है उसमें एक साइड से भैंसा लगाया, दूसरे साइड से रेस हॉर्स लगाया है, तो वो गाड़ी की क्या स्थिति होगी। इसी प्रकार से हमारे जीवन की गाड़ी एक जगह में ये भैंसे के जैसा देह है, दूसरी जगह में रेस हॉर्स के जैसा माइंड है, और गाड़ी टेढ़ी टेढ़ी जा रही, टेढ़ी। देखो जितनी साधना है, जितनी समस्या है, इस मन को लेकर के, देह को लेकर के नहीं है। लेकिन हमारा पूरा ध्यान देह की तरफ रखता रहता है। देखो, और उसी को कहते, देखो यदि आप प्राणायाम करोगे ना, योगा करोगे ना, तो आपकी उम्र बढ़ जाएगी, लंबी हो जाएगी। क्या करोगे ज्यादा जिंदा रह करके। देखो किसी को कर्ज करना है, एक ट्रक के पीछे हमने देखा ये कर्ज बड़ा अच्छा था, तू 100 साल से ज्यादा जी और तेरे पोते तेरे को परेशान करे, क्या करोगे लंबा जी करके। लेकिन हमारा यही होता है कि हमारी उम्र लंबी हो तो अच्छा होता है। देखो संतो, देह को लेकर के नहीं, साधना मन को लेकर के होती है। और इसीलिए कर्म योग का तात्पर्य मन में जो कामना का बोझा है उसको हटा देवे, अपने कर्तव्य कर्म करके, और कर्तव्य कर्म करते समय उससे अपेक्षा न रखे, कर्तव्य कर्म आनंद को प्रकट करने के लिए करे। आपका अंतःकरण अपने आप शुद्ध होता जाएगा, और उसमें शुद्धि लाने के लिए भगवान के लिए कर रहे हैं, ईश्वर के लिए कर रहे हैं। अब इसको जरा अंदर जाकर देखो अपने। जैसे हम कितने घरों में जाते हैं खाने के लिए, विशेष करके, तो इतना सारा ये लोग खाना बनाते हैं, उनको थकावट नहीं आती। कारण क्या है? प्रेम से, आनंद से, खुशी से बनाते हैं। तो जिस काम में प्रेम है, आनंद है, खुशी है, उसमें थकावट नहीं होती। लेकिन रोज का हमको काम करना है, पता नहीं इस घर में शादी क्या होके आई, ये रोटी बेल बेल के मेरे तो हाथ टूटने वाले हैं। रोज ऐसे दबा दबा करके, दांत से चबा चबा करके रोटियां बनाओ, उस घर में नॉन स्टॉप कॉन्स्टिपेशन होगा। जो करना है ना, प्रसन्नता से करो, कोई समस्या नहीं है। हमने अभी दिल्ली में यहां आने के पहले, दिल्ली से हम कहाँ गए थे, हाँ सोनीपत में हमारे 3 लेक्चर थे, और विषय वहां क्या था, कोई दिक्कत नहीं, ये विषय कोई दिक्कत नहीं। अब ये सिद्धांत आप अपने हृदय में उतारो, कुछ भी काम करना है तो पहले ये कहो कोई दिक्कत नहीं। देखो एकदम मजा आ जाता है। कुछ भी करना है, अरे बाप रे ये कैसे होगा, डोंट स्टार्ट नेगेटिव वे, कोई दिक्कत नहीं, हो जाएगा। ना भी हो गया तो कोई दिक्कत नहीं। देखो
एकदम हल्का फुल्का हो जाता है व्यक्ति। यही जीवन का आनंद है महाराज। तो हमको कर्म योग के द्वारा अंतःकरण को शुद्ध पवित्र बनाना है। शुद्ध पवित्र अंतःकरण माने बड़ा हल्का फुल्का रहता है। ये जो हमने आपको बात बताई है ना, ये भगवान कृष्ण ने भगवद गीता के 2य अध्याय में बताई है। वहां बड़ा ये भगवद गीता का हृदय है। भगवान कहते हैं आप जो भी कार्य करो उसका क्या नतीजा निकलेगा, या तो आप जीतोगे या तो हारोगे। यदि आप जीत गए तो लाभ हुआ, हार गए तो नुकसान हुआ। यदि लाभ हुआ तो खुश हो गए, नुकसान हुआ तो दुख हो गए। अब भगवान कहते हैं सुख दुखे समे कृत्वा लाभा लाभो जया जयो। माने जीवन के ये 3 स्टेजेस है। कर्म बाहर हो रहा है, उसका फल जीतना हारना। जीतना हारना हमने यदि समान वृत्ति से लिया तो मन शांत है। फिर जीतने हारने के कारण हमको लाभ हानि होगी। लाभ हानि को हमने समत्व से लिया तो हम ग्रेजुएट हो गए। उसके बाद लाभ हुआ तो सुख, हानि हुई तो दुख। सुख दुख को यदि हमने समत्व से लिया तो हमने पूरी भगवत गीता का निचोड़ पी लिया है। और कुछ नहीं, भगवत गीता इतना ही है। समस्या ममता की है। डोंट गो टू कलकत्ता। समस्या ममता की है। इस ममता से बचने के लिए समता समत्वम योग उच्यते। देखो यहां हमको ध्यान रखना है कि जगत में जो भी कर रहे होता ही है। थोड़े गम है, थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। लेकिन हम ये कल्पना करें मुझे हमेशा जीतना ही है, मुझे हमेशा लाभ ही होना चाहिए, मुझे हमेशा सुख ही मिलना चाहिए, ये असंभव है। देखो जैसे कपड़ा होता है, कपड़े को कैसे बनाते हैं? कपड़े के धागे क्रिस क्रॉस होते हैं। नहीं, लेकिन मुझे ऐसा कपड़ा चाहिए कि जिसके सभी धागे एक ही दिशा में जावे। तो रस्सी ले लो और अपने आप को लटका लो। कपड़ा यदि पहनना है तो कपड़े के धागे क्रिस क्रॉस हो गए ही। इसी प्रकार से ध्यान से सुनना, जहां मन है वहां द्वंद्व स्वाभाविक है। आप किसी को लंबा कहो तो आपने नाटा निर्माण कर दिया है। देखो, आप किसी को गोरा कहो तो काला निर्माण हो गया। किसी को अमीर कहो तो गरीब निर्माण हो गया। किसी को बेवकूफ कहो तो समझदार निर्माण हो गया। देखो, मन एक में जिंदा नहीं रह सकता। कल्पना करो, अभी के अभी देखो, एक के बाद एक जब कोई भी घटना घटती है तो मन का जन्म होता है। यदि एक घटना घटी, दूसरी नहीं घटी, तो मन का जन्म नहीं होता। उदाहरण के लिए, हम अभी दिन में जब जीते हैं, सुबह हुई एक घटना, नहाने के लिए गए दूसरी घटना, ब्रेकफास्ट खाया तीसरी घटना, वर्किंग के लिए गए चौथी घटना, तो मन पैदा हो गया। गहरी नींद में प्रवेश किया, एक घटना, उसके बाद कुछ नहीं। फिर कहां गया मन? अब इसी सिद्धांत को लगा लो। एक हमारी अम्मा है, उसकी समस्या थी, उसको रात को नींद नहीं आती थी। तो बोले स्वामी जी दिन भर भी मैं काम करती हूँ, रात को भी नींद नहीं आती। तो अब घर में खुट करने से सबको तकलीफ होती है, इसीलिए फिर मैं कपड़ों का काम करती थी। सबके सब कपड़े जितने हैं उसको मैं इस्त्री करती थी, धीरे से रखती थी। अब ये एक दिन की नहीं, कितने
हफ्तों से चल रहा है। तो डॉक्टर कहते हैं कि सोने की गोली ले लो, मुझे नहीं लेनी, मैं क्या करूं समझ में नहीं आता। मैंने कहा मुझे बताओ तुम कैसी सोती हो। तो उसने कहा कि हमारे गुरु महाराज ने हमको कहा है कि सोने के पहले भगवान का एक माला किया करो। और बोले हम माला लेकर के जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण जय श्री कृष्ण करते थे। हमने कहा देखो मैं आपको बताऊंगा लेकिन सिद्धांत, नो डिस्कशन नो आर्ग्यूमेंट। बोले ठीक है। हमने कहा वो माला मुझे दे दो, अब चलो मेरे साथ। अब उन्हीं क्या रहते हैं, तुम अपने बिस्तर पर लेट जाओ, लेट गई है ना। ऐसे नहीं, अपनी बाई करवट पर लेट जाओ और अब खेलना शुरू करो। स्लीप स्लीप, बच्चे खेलते हैं ना घर घर, ऐसे खेलना शुरू करो। नींद नींद कैसे सोते हैं कि हम लेटे हैं और गहरी नींद में हम अपने हृदय में प्रवेश करते हैं, सपने में हम अपने कंठ प्रदेश में होते हैं, जागृत अवस्था में हम अपने दयनीय आंख में होते हैं। उपनिषदों में ये आता है। तो हमको नींद लेनी है तो हमको कहाँ जाना है, अपने हृदय में प्रवेश कर लिए। भावना करो कि हम हृदय में चले गए। और फिर सोते हैं तो कैसे सोते हैं, बहुत धीमी और गहरी सांस लेते हैं। तो खेलना शुरू करो कि अब मैं सो रही हूं, शुरू कर दो। और मैं निकल गया कमरे से। और उस रात वो ऐसी सोई, दूसरे दिन 8 बजे तक सोती रही। उनके घर में जश्न मनाया। तो क्या हो रहा था, ध्यान से सुनना। जब आप जप करते हो ना सोने के पहले, तो मन जिंदा रहता है। मन को डिसॉल्व करना है। देखो, और ये मन को डिसॉल्व करने के लिए द्वंद्वों को रिएक्शन मत करो। डोंट रिएक्ट टू द पेयर्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट। हमेशा स्वास्थ्य होना चाहिए। मन पैदा हो गया, स्वास्थ्य है ठीक है, रोग है ठीक है, लाभ है हरि इच्छा, हानि है हरि इच्छा। किसी ने अच्छा कहा हरि इच्छा, किसी ने कहा बेवकूफ है हरि इच्छा। रिलैक्स, स्टॉप रिएक्टिंग, डोंट रिकॉग्नाइज अपोजिट्स, योर माइंड विल डिसॉल्व। ऐसा जब सूक्ष्मता से हम अपने मन पर कार्य करने लगेंगे ना, तब देखेंगे कि जहां समस्या का निर्माण होता है वो मन ही गायब हो जाएगा। और जहां मन गायब हो गया वहां कोई समस्या नहीं। देखो, गहरी नींद में और मृत्यु में कोई फर्क नहीं है। गहरी नींद माने टेम्पररी मृत्यु, और मृत्यु माने परमानेंट नींद। दोनों ही अनुभूतियों में देह के साथ तादात्म्य नहीं होता, और इसीलिए दोनों भी अनुभूति में परेशान नहीं होता। ना तो सोने वाला परेशान होता है, ना मरने वाला परेशान होता है। सोने वाला खर्राटे मारता है, दूसरा परेशान होता है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता। एक खर्राटे बहादुर चला गया डॉक्टर के पास, डॉक्टर साहब मैं बहुत परेशान हूं। बोला इसलिए मेरे पास आए हो, अच्छी बात है, बोलो क्या है। बोले मैं इतना जोर से खर्राटे मार के सोता हूं कि मेरे ही खर्राटों से मेरी नींद टूट जाती है, अब क्या करूं। तो डॉक्टर ने कहा दूसरे कमरे में जाके सो जाओ। देखो संतो, जैसे जैसे ये सूक्ष्मता बढ़ेगी ना, आप एकदम ये सिद्धांतों को पकड़ लेंगे। सभी समस्या मन में है, समस्या बाहर नहीं है। तो जो आध्यात्मिक साधना है, पहली साधना क्या होगी, अंतःकरण को शुद्ध करे। अंतःकरण की अशुद्धि है कामना। तो जीवन कामना पूरा करने के लिए न जिए, हम इसलिए जिए कि टाइम पास हो रहा है। जब कोई भी काम टाइम पास करने के लिए करते हैं,
उसमें लाभ हानि नहीं होती, उसमें आनंद आता है। देखो एक उदाहरण दो आपको। एक बार हम किसी के यहाँ खाने के लिए गए और वहां उन अम्मा ने कहा कि स्वामी जी अभी टाइम लगेगा 15-20 मिनट। ठीक है, कोई बात नहीं, हमको तो शरीफ बनना पड़ता है ना, थोड़ी चिल्ला सकते हैं। ठीक है, कोई बात नहीं, आराम से कर लो, पेट में चूहे दौड़े बिल्ली दौड़े चल जाता है। तो उसके पश्चात हमने कहा हम पढ़ लेंगे अखबार। अखबार लिए, उनका पुत्र कहता नहीं अखबार मत पढ़ो। ठीक है बाबा रख लो, नो डिस्कशन, रख लो। नहीं आपको हमारे साथ कैरम खेलना है। हमने कहा यार हमसे नहीं होता है, फालतू का धंधा। नहीं मैं तुमको सिखाऊंगा। और उसके साथ खेलने लग गए थोड़ी देर के लिए। अब हमारा ध्यान था खाना कब मिलेगा, और बच्चे का ध्यान था मैं जीत रहा हूं कि मैं हार रहा हूं। तो जैसे वो हार जीत के कारण टेंशन में था और मैं खाने की राह देख रहा था। जैसे उसके माँ ने कहा स्वामी जी खाना तैयार है, हमने कहा छोड़ यार चलो खाना खाते। बोले नहीं अब तो मैं जीत रहा हूं, अब पूरा खेल के ही जाएंगे। अब उस बच्चे के लिए हार जीत इशू था, मेरे लिए खेलना टाइम पास था। पूरा जीवन टाइम पास जियो, थोड़े गम है थोड़ी खुशियां, ये जीवन है। कभी हार है कभी जीत है। जिसने जीवन में हार नहीं अनुभूत की है वो दरिद्री है। जिसने जीवन में दुख का अनुभव नहीं किया है वहां दुर्भागी है। जिसके जीवन में कभी रोग आया नहीं वो फ्रस्ट्रेटेड है। ये सब चीजें आवश्यक है जीवन की। देखो आप बंगाली भी हो और रसगुल्ला आपको खाने की दिया जाए, फिर भी बीच में आपको चटनी की आवश्यकता पड़ती है, तभी जीवन का आनंद है। देखो इसीलिए संतो सभी समस्या मन में, इस मन का ध्यान रखना है। और मन का ध्यान रखना माने समत्वम योग उच्चते, मन को समत्व में रखना है। जितना हम इधर ध्यान देंगे उतनी समस्या हल नहीं होगी, गल जाएगी। मन और चैतन्य एक ही है। जैसे पानी और आइसबर्ग। आइसबर्ग को पता नहीं क्या कहते हिंदी में, आपको सब जानते ही है, नहीं भी जानते तो क्या फर्क पड़ता है। ये हमारा महामंत्र है, इसको आप ट्राई करो लाइफ में। इस मंत्र को लेकर के एक बम्बई में अग्रवाल फैमिली है, उस अम्मा ने मुझे बहुत झाड़ा। बोले स्वामी जी जब से आपको सुनने लग गए ना बिगड़ गए। हमने कहा ये एक नहीं कई बिगड़े। मैंने पूछा नहीं क्यों बिगड़े, क्या बिगड़े। फिर उन्होंने कहानी बताई। बोले पहले हम लोग डिस्कस करते थे और मैं हाँ कहती ये ना कहते, अभी कुछ भी कहो ये डिस्कशन करते ही नहीं, पूरा लाइफ का मजा किरकिरा हो गया। क्या हो गया, कैसे हो गया। फिर उसने कहानी बताई, हमको ऐसे ऐसे जाना था और ये आगे टेनिस खेल करके हाथ में बैट है, चड्डी पहन करके आ गए। हमने कहा लेट हो गई, चलो शादी के लिए। बोले चलो ऐसे चलेंगे। बोले क्या फर्क पड़ता है। अब इनका ये महामंत्र हो गया, कुछ भी कहो क्या फर्क पड़ता है, क्या फर्क पड़ता है। आपने इनको क्यों बताया, हमने क्या फर्क पड़ता है। देखो डोंट टेक लाइफ सीरियसली। किसी ने आपको बेवकूफ कहा क्या फर्क पड़ता है। किसी ने आपको अच्छा कहा क्या फर्क पड़ता है, कुछ नहीं फर्क पड़ता। आपको पता है कि आप कितने बेवकूफ हो, लोग कुछ भी हो। देखो लाइफ एकदम हल्की फुल्की हो जाती है, अन्यथा हर चीज को हम प्रेस्टीज इश्यू बना लेते हैं। देखो अपने मन का ध्यान रखना है। अब इस मन को शुद्ध किया, अब मन में अशुद्धि नहीं है। लेकिन महाराज हमारा जो मन है ना हमेशा भटकता है इधर से उधर में, वह अति चंचल है। और यह आप लोगों का भी अनुभव होगा, जब करने के लिए बैठे, हर एक आदमी कोई ना कोई जप करता है, तो जप करने के लिए बैठेंगे तो मनी राम भटकने लग जाते हैं। हमारे कबीर जी कहते हैं ना, हाथ में माला फिर रही है, मुख में जबान फिर रही है,
और मनवा चारों तरफ भटक रहा है, ये सुमिरन ना होए, दिस इज नॉट द वे टू थिंक ऑफ गॉड। यही समस्या। हमें जी नॉर्मली ना हमारा मन ठीक रहता है, जब भी जप करने के लिए बैठते हैं तो भयानक विचार आने शुरू हो जाते। क्या करे? जप मत करो, खल्लास। जप महत्व का है कि मन की शांति महत्व की है, यहां ध्यान दो। और यदि गलत हो रहा है, आपके मन में बहुत विक्षेप आते हैं जप के कारण, तो या तो आपकी जप करने की प्रक्रिया गलत है, या तो आप किसी कारण से फ्रस्ट्रेटेड हो गए हो। फिर हमने उनको बताया, देखो आप जप कैसा करते हो, मुझे करके दिखाओ। और वो थे हमारे आर्य समाजी मित्र। आर्य समाजियों का एक ही मंत्र होता है, ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। गायत्री मंत्र का 24 लाख बार ठंडे पानी में कमर तक खड़े होकर के पानी जप करो तो ब्रह्म तेज प्रकट हो जाता है। किसी महात्मा की कहानी पढ़ी, इनको जोश आ गया और हाथ पे माला लेकर के ओ शुरू ऐसा होता है। हमने ये किया इसलिए आपको बता रहे हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। और धीरे धीरे ऐसी स्पीड बढ़ती है कि ओम भूर्भुवः स्वः लंबा का छोड़ करके ओम भूर्भुवः ऐसी करते हैं। ऐसा जप नहीं करते। देखो महाराज, ध्यान से सुनना, वी हैव टू वर्क ऑन द माइंड। हम जब मन के द्वारा जप करते हैं तो पद्धति भिन्न होती है, और जब हम मन पर कार्य करने के लिए जप करते हैं तो पद्धति भिन्न होती है। हम जब मन के द्वारा जप करते हैं तो हमारा ध्यान खाना पूर्ति में लगा है। महाराज जी ने बताया है 36 माला करा करो और परेशान होकर के नंबर पूरा करना है। एक सज्जन हमको पूछते थे, स्वामी जी ये होता नहीं, क्या करे? दूसरे सज्जन खड़े, स्वामी जी ये बड़ा सिंपल है, पता नहीं इसका क्यों नहीं होता। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया? बोले मेरे भी गुरु ने यही मंत्र मुझे दिया है, हम दोनों गुरु भाई है, मेरा तो हो जाता है, 25 माला तो यूं हो जाती है, और इसकी एक माला नहीं होती, पता नहीं क्या करता है। अब देखो, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, इस महामंत्र की 25 मालाएं करने कितना टाइम लगेगा? बोले मेरा तो 2 मिनट में हो जाता है। हमने कहा तुम SMS करते हो क्या? देखो, मैंने करके दिखाओ। तो उसने अपने जेब से माला निकाली और शुरू कर दिया। जैसे ये लड़कियां खेलती है ना वो पत्थर का गेम, उस प्रकार से माला टॉस करने लग गया। हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। 25 बार खेलना हो गया जब। अरे नहीं तो भगवान को भी कंफ्यूज करा दोगे, क्योंकि ध्यान हमारा खाना पूर्ति में लगा है। ध्यान से सुनना, डोंट काउंट हाउ मेनी टाइम्स यू हैव चैंटेड, फाइंड आउट हाउ मच टाइम यू हैव स्पेंट इन थिंकिंग ऑफ हिम। वहां ध्यान दो। तो फिर कैसे करे? ध्यान से सुनना, जबरदस्ती नहीं, हरे राम राम हरे हरे, कृष्ण कृष्ण हरे राम नहीं, बड़ा प्यार से। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम। भगवान का नाम जैसे चॉकलेट खाते हैं ना, वैसे लिया जाता है।
और हम भगवान का नाम कैसा लेते, जैसे आयुर्वेदिक दवाई खा रहे हैं। हरे राम 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे राम। चॉकलेट कैसा खाते हैं, चॉकलेट मुख में डालने के बाद उसको पार्किंग लॉट में रख दिया और फिर घंटे तक चूसते रहते हैं ना। इसी प्रकार से भगवान के नाम का रस अपने हृदय में प्रकट होता है। देखो, तब आपको समझ में आएगा समस्या कहीं नहीं है, अब तो जीवन में रस आने लग गया। हम तो कहते तो है भगवान के भगत है और डरते रहते हैं। देखो, कोई कहे भगवान के भगत है, डरे, आत्मविश्वास न हो, भगवान पर भी विश्वास नहीं है, सबके प्रति संदेह है, ऐसा व्यक्ति भगवान का भगत नहीं है। तो मन को एकाग्र करने के लिए उपासना होती है। तो ये दो बातें हो गई। मन को शुद्ध करने के लिए कर्म, कर्माणि चित्त शुद्ध्यर्थम, ऐकाग्र्यार्थम उपासनम। उपासना होती है मन को एकाग्र करने के लिए। मन को एकाग्र करने का तात्पर्य ये मत कल्पना करना माने मन को एकाग्र किया, ऐसा नहीं है। देखो, ये जो योगा में त्राटक करने वाले हैं ना, ये करते हो, ऐसा मत करना कभी। ये त्राटक करने वाले भयानक डेंजरस लोग होते हैं, दूर रहना उनसे। मन को एकाग्र करने का तात्पर्य है हमारा मन जब हम चाहे, जिस कार्य के लिए चाहे, जितने समय तक हम चाहे उतने समय तक उस कार्य के लिए हमारा मन उपलब्ध है, उसको कहते हैं मन की एकाग्रता। नहीं तो सामने वो मोमबत्ती लगा करके देखते देखते, यू गो अवे फ्रॉम योर सेल्फ, कम बैक, वापस लौट के आना है। देखो, तो जैसे जैसे ये बातें समझ में आती है ना, एकदम मन वैसे ही डिसॉल्व होने लग जाता है जैसे आइस क्यूब्स पानी में डिसॉल्व हो जाते हैं। जहां नदी समुद्र को मिलती है वहां आवाज नहीं होता। इसी प्रकार से जब हमारा मन प्रभु में मिल जाता है, आवाज नहीं होता। वैसे ही जैसे आइस क्यूब को आपने पानी में डाला, कुछ करना नहीं है, धीरे 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 वो आइस क्यूब पानी में ऐसा घुल जाएगा, फिर आपको उसमें से निकलना संभव नहीं है। यही मन का होता है। इस प्रकार से मन को चैतन्य में डिसॉल्व करना, यही सभी समस्या का हल है। बाकी के विचार कल देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।